बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, एचआर प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट एंड कोच। व्यूज़, आज की वीडियो का टाइटल है 1000 डेज आर सफिशिएंट इन ए ऑर्गेनाइजेशन। इसका माना क्या है कि 1000 दिन किसी भी कंपनी में काफ़ी हैं। व्यूज़, आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 1000 दिन किसी भी कंपनी में जॉब के लिए काफ़ी हैं। व्यूज़, होता क्या है, हमारा को भी प्रोफेशनल जब आपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी भी कंपनी में जॉब के लिए आता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, वो ख्वा स्मॉल स्केल की है, मीडियम स्केल की है, लार्ज स्केल की है, वो मल्टी नेशनल है या फिर वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माइंड में ड्रीम्स क्या होते हैं कि आफ्टर 15 ईयर्स के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स के बाद मैं इस कंपनी में CEO हूँगा, इस कंपनी के अंदर मेरा डेजिग्नेशन क्या होगा, जनरल मैनेजर होगा। लेकिन व्यूज़, आपको इस चीज़ का आइडिया है कि कंपनी के अंदर सिर्फ एक CEO होता है और जनरल मैनेजर भी बहुत लिमिटेड से होते हैं। व्यूज़, आगे मैंने इस चीज़ को आगे प्रोसीड करने के लिए मैंने वर्ल्ड के टॉप 100 से ज़्यादा जो वर्ल्ड के टॉप लीडिंग CEO हैं उनकी इन्फॉर्मेशन फेच की, उनके मैंने इंटरव्यूज़ सुने और कुछ बुक से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। तो वहाँ से फिर मेरे माइंड में जो चीज़ ने क्लिक किया वो था कि 1000 डेज आर सफिशिएंट इन ए ऑर्गेनाइजेशन। व्यूज़, जब आप 1000 डेज के बाद किसी नई कंपनी में जाएंगे, क्या होगा, आप नई एनर्जी के साथ जाएंगे, नया माइंडसेट होगा, आपका बॉडी रीबाउंड करेगा, आपका माइंड रीबाउंड होगा, आप फ्रेश होंगे, नई प्रोडक्ट सीखेंगे, नया सिस्टम सीखेंगे, नया कल्चर सीखेंगे, नई प्रैक्टिसेस सीखेंगे, नए इन्वायरमेंट में जाएंगे, नए लोगों से आपके साथ आपका इंटरेक्शन होगा, नई प्रोडक्ट सीखेंगे, नए सिस्टम सीखने का मौका मिलेगा। उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी वो जो स्किल्स हैं वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और भी जो सबसे अहम चीज़ जो आप सीखेंगे वो अडॉप्टेबिलिटी होगी। अडॉप्टेबिलिटी किस चीज़ की, चेंज को एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, पिछले 3 साल से जॉब कर रहे हैं, 4 साल से जॉब कर रहे हैं, 5 साल से जॉब कर रहे हैं, आप उस कंपनी के सिस्टम को अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं, आप वहाँ पर कंफर्टेबल जोन में आ चुके हुए हैं। या व्यूअर्स, आप कंफर्टेबल जोन में आ चुके हुए हैं तो वहाँ पर फिर क्या होगा, आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएगी, आपकी कैरियर ग्रोथ की रेशो कम हो जाएगी, आपकी कैरियर लैडर पे आपका सफ़र महदूद होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर अब आपने, अगर आपके साथ ये चैलेंज फेस कर रहे हैं व्यूअर्स, आप पिछले किसी 10 ईयर से, 5 ईयर से, 7 ईयर से अगर आप किसी कंपनी में सेम डेजिग्नेशन पे स्ट्रक हैं, तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, आपने स्टेप पहले अपने बारे में सोचना है, क्या मुझे इस कंपनी में लॉन्ग टर्म काम करना है या मुझे कैरियर को परस्यू करना है या मैंने इसी कंपनी में स्टे करना है। सो अगर आपका माइंड है, अगर आपका सेकंड ऑप्शन है कि मैंने अपने कैरियर को परस्यू करना है, तो उसके लिए आपने क्या डिसीजन करना है। इसलिए आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है कि आपने उस कंपनी से क्विट करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। इस फियर को अपने माइंड में नहीं लेके आना कि नई जगह जाने से क्या होगा मेरे साथ। क्योंकि अगर जहाँ पर आप ए कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जब आप बी कंपनी में जाएंगे, आपका सैलरी एस्केलेट होगी, आपका कैरियर ग्रो करेगा, आप नई चीज़ें सीखेंगे, नए लर्निंग में जाएंगे, नए पोटेंशियल में जाएंगे, नए कंपटीशन में जाएंगे और आप क्या बनते जाएंगे, आप हाईली कंपेटिटिव बनते जाएंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपने CEO बनना है, अगर आपने जनरल मैनेजर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैरियर में और जॉब में रोटेशन करना पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन में रोटेशन करना पड़ेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल कंपनी इस चीज़ के ऊपर परस्यू नहीं कर रही कि आपने इस कंपनी में 20 साल काम किया या 30 साल काम किया। वो कंपनीज कहती हैं आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, आपने उस कंपनी में क्या वैल्यूडेशन की है। वो वैल्यूडेशन आप 6 माह में कर लें या 2 साल में कर लें या 3 साल में कर लें, वो सफिशिएंट है। सो व्यूअर्स, आज आपने ये सोचना है, आज आपने ये फैसला करना है कि आपने क्या अपने कैरियर को परस्यू करना है, क्या आपने CEO बनना है, क्या आपने जनरल मैनेजर बनना है, या आपने जब अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होंगे कि आपका फिर डेजिग्नेशन बड़ा ऑर्डिनरी होगा। ऑर्डिनरी डेजिग्नेशन मीन आप असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर या मैनेजर लेवल पे आप रिटायर हो जाएंगे। व्यूअर्स, हमारे वीडियोस को सुनने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।